हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, आज हम कन्याकुमारी आ पहुंचे हैं। तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर बसी कन्याकुमारी तीन समुद्र, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर का संगम स्थल है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। दोस्तों, कन्याकुमारी में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आप खूब एंजॉय कर सकते हैं। जहां तक नजर दौड़ाओ बस पानी ही पानी। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने नीली रेशमी चादर बिछा दी हो और समुद्र का यह कलकल करता हुआ पानी संगीत की तरह सुनाई देता है। इस वक्त हम मोटरबोट से कन्याकुमारी की सबसे खास जगह विवेकानंद रॉक मेमोरियल एवं तिरुवल्लुवर स्टैचू देखने जा रहे हैं। लीजिए, हम आ गए हैं टापू पर। दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस टापू पर पहुंचने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में मोटरबोट्स निकलती रहती हैं, जिनका अप्स एंड डाउन्स का किराया केवल 50 रुपये पर हेड। यह टापू लगभग आधा किलोमीटर समुद्र के अंदर है। यहाँ आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक घूम सकते हैं और यह मंगलवार को बंद रहती है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में सन 1970 में नीले और लाल रंग के ग्रेनाइट स्टोन से बनवाया गया था। यह समुद्र तल से 17 मीटर की ऊंचाई पर एक पत्थर से बने हुए टापू पर स्थित है। यह स्थान लगभग 6 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इस टापू की चट्टानों को प्राचीन समय से ही काफी पवित्र माना जाता रहा है। कितनी साफ सफाई है, देखिए। कितनी शांत वातावरण है यहाँ का। यह है अम्मन मंदिर। तीनों समुद्रों के संगम स्थल पर स्थित होने के कारण यह बेहद खास है। दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचने पर वहां से दूसरे टापू पर एक और स्टैचू दिखाई देती है। इसे तिरुवल्लुवर स्टैचू कहते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से तिरुवल्लुवर की स्टैचू तक पहुंचने के लिए लगातार बोट्स निकलती रहती हैं। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है तिरुवल्लुवर की स्टैचू। तिरुवल्लुवर एक महान तमिल कवि और संत थे। इनकी स्टैचू लगभग 133 फीट ऊंची है। दरअसल गौर से देखा जाए तो मूर्ति तो केवल 95 फीट की ही ऊंचाई पर है, पर जिस चबूतरे पर मूर्ति खड़ी है उसकी ऊंचाई लगभग 38 फीट है और दोनों को मिलाकर स्टैचू की ऊंचाई लगभग 133 फीट हो जाती है। इस स्टैचू का वजन लगभग 7000 टन है, जिसे 500 कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके तैयार किया। इस टापू पर 2 इमारतें भी बनी हुई हैं। पहली को पद्मानंदपुरम कहते हैं और दूसरी को कहते हैं विवेकानंद मंडपम। पहली इमारत यानी पद्मानंदपुरम मन को असीम शांति से भर देने वाली है।
ये है सनराइज कैलेंडर, देखिए। समुद्र में उठती ये दुधिया सफ़ेद लहरें मन को बहुत ही आनंद एवं उत्साह से भर देती हैं। यहाँ का पानी क्रिस्टल क्लियर माना जाता है। यहाँ पहुँचकर आपको ऐसा फील होगा जैसे आप अलग ही दुनिया में आ गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद एक बार कन्याकुमारी आए हुए थे और इस टापू पर वे तैर कर पहुँचे थे। इस चट्टान पर उन्होंने एक रात भी बिताई थी। उसके बाद ही उन्होंने खुद को मानव की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था और वेदांत संदेश को पूरे विश्व में प्रचार एवं प्रसारित किया। इसलिए भी इस स्थान को काफ़ी महत्व दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद की उन्हीं यादों को संजो कर रखने के उद्देश्य से ही इस चट्टान पर उनका स्टैचू बनवाया गया था।